रहा है। इसके अंदर में एक और तथ्य भी आता है जो एक अपने आप को तर्कशील ये मानते हैं, वो पर्यावरण को लेकर बड़ी चिंता जो है ना जाहिर करते हैं कि पर्यावरण जो है ना इसको लेकर के हुआ है। पहली बात तो ये कि भी अधिकतर जमीन जो है ना पेड़ काट के जो है ना वो उसको खाली नहीं किया गया। ये बंजर लैंड थी, उसका भी एक जो है ना उसको कल्टीवेट किया है किसानों ने, बागवानों ने। उसमें अगर आप देखें बहुत सारे जो तर्कशील लोग ये कहते हैं कि जी पर्यावरण है, जिस तरह का भी त्रासदी भी है उससे भी आदमी जो है ना एक कन्विंस्ड हो जाता है। और उसमें हम ये कहना चाहते हैं, मैं छोटा सा एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। जितने भी विकसित मुल्क है पूरी दुनिया में, जो 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका? जो सबसे ज्यादा विकसित मुल्क है। अगर आप एक लो जो 25% है टोटल पॉल्यूशन का, जो गैस आती है, वो अमेरिका जो है पैदा करता है। तो कुल पॉपुलेशन की देखो, उसके आधार पे देखो, तीसरी दुनिया के देश हमारे जैसे, जिसमें कि भी हमारा कवर बड़ा है, जो आपका ग्रीन कवर है वो बड़ा है, उसको लेकर के क्या हिमाचल प्रदेश में ग्रीन कवर बड़ा है। और इसमें जो है पर्यावरण की इस तरह की बात करेंगे, जो सेब के जो जिस तरह सिंघा साहब ने बोला कि ये वाइल्ड स्पीसीज है, अधिकतर यहाँ पे 99% जो अभी खेती होती है वो वाइल्ड स्पीसीज के ऊपर हो रही है। और जिस तरह से अखरोट का पेड़ है और वो लीव जो है ना उसकी नवंबर में गिर जाती है और 3 मंथ के बाद में फिर से लीव्स आती है, उस तरह का ही सेब की स्पीसीज भी है, बान मोरू है। और एक ये भी चीज है कि जिस तरह से वृक्ष एक बेसिक साइंस है, अगर आप देवदार दूसरे स्पेंडल जो खड़े पेड़ होते हैं उसकी जड़ें जो है बड़ी कम होती है, और जितना फैला हुआ ऊपर से प्लांट होता है उसको लेकर के ये तर्कहीन जो है ना कोर्ट के अंदर में इस तरह का ये करना, और जजेस द्वारा भी इस तरह की जो है ना वो एक मतलब एक दलील देना, मतलब उसके बीच में ये सिर्फ जो है ना किसान विरोधी, बागवान विरोधी है। और हम हिमाचल प्रदेश को भी चेताना चाहते हैं कि जब यहाँ पर आपने देखा हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान जब यहाँ पे इकट्ठे हुए चौड़ा मैदान के अंदर, तब तो मुख्यमंत्री जी भी मंत्री की फौज लेके वहां पे पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया। और उसके बाद जब हम उनसे सचिवालय के अंदर भी मिले, वो भी जो है ना सिर्फ गडियारी आंसू ना बहाए, वो जनता को जो है ना गुमराह करना छोड़ दे। हकीकत में जो आपके एडवोकेट जनरल है, जो आप एक व्यवस्था समझते हैं किस तरह की जो है ना एक सेंट्रलाइज व्यवस्था होती है, एडवोकेट जनरल अगर वहां पे नहीं दे रहे हैं तो इस सरकार की मंशा को क्लियर करता है कि भी सरकार जो है ना इसका, हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का हर्ष भी ऐसा ना हो जैसा कि भी जिस समय शांता कुमार जी को भी वो चांदी के छत दिखते थे और पहले कहते थे ये स्विट्जरलैंड है, जब सत्ता में आए तो उनको भी जो है ना वो फिर वो चांदी के छत जो है ना वो दिखते थे। तो इस तरह की दोहरा मापदंड जो है ना सरकार ना अपनाए। जो है ना किसान बागवान जो है मतलब इसके अंदर में मेहनत कर रखी है। और जो किसान ने एक और बड़ा पहलू है, ये कहा जाता है कि जो करोड़ों के सेब बेचे जाते हैं सारे इंक्रोचर है, सारे इंक्रोचर है। ये गलत फहमी जो डाली गई है, मतलब एज ए सेब उत्पादक संघ की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत कम होगा जो कि भी 50 बीघे से ऊपर की जो इंक्रोचमेंट है, परंतु ये कहीं भी नहीं है। अगर सरकार इस तरह की है उसमें लीज के तौर पर जो बेरोजगार है यहाँ पे युवक, उनको भी कर सकती है। कोई जो दुनिया के पैमाने पे जो जमीन में जिसमें सरकार की मलकियत होती है वो इंडिविजुअल है भी नहीं है। अगर आप देखो पूरी दुनिया में जो है ना उसको रोजगार लाने के लिए और क्या बोलते हैं इसको प्रोडक्शन को पैदा करने के लिए जो है ना उसको लीज के अंदर भी दिया जा सकता है। ये राय है हमारी, परंतु इसको काटना कोई भी मतलब समाधान नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं जो अगर पूरन जी बहुत सी बातें सिंघा साहब और संजय चौहान जी और सोन ठाकुर जी ने रख दी है। मैं चाहे प्रदेश की सरकार है, उच्च न्यायालय है या देश की सरकार है, और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो सेब का पेड़ है, सेब का पेड़ जो है ऑक्सीजन जनरेट करता है और भूमि का संरक्षण करता है और लोगों को आय देता है, इनकम देता है। तो कौन उनको समझाए, कोर्ट को और सरकार को, इस प्रकार के जो तालिबानी आदेश और वो दे रहे हैं लोगों का मुझे दर्द हुई। आप लोगों, मैं भी एक सेब उत्पादक हूँ, किस तरीके से इतने बड़े बड़े जो सेब, रोया नहीं मैं अपने आप को, जिस तरीके से चौहान साहब बोल रहे हैं मैं भी नहीं सोया कि कितनी मेहनत करके जो है इतना बड़ा पेड़ बड़ा किया, और उसके बावजूद जो सरकार है और सरकार का जो तंत्र है उसको काट रहा है।
क्या यहाँ विकल्प रखे कि लीज दी जाए, अपने कब्जे में लिया जाए? दूसरी ओर से जो ये वन संरक्षण कानून 1980 है वो बोलता है आप झाड़ी तक नहीं काट सकते, हरा पेड़ काटना तो दूसरी बात है। सबसे बड़ा जो वायलेशन है, उल्लंघन है, तो कोर्ट और ये आदेश देने वाले कर रहे हैं। और दूसरा जो वन अधिकार कानून 2006 है वो बोलता है तब तक जो है आपकी एविक्शन नहीं होगी जब तक आपके राइट सेटल नहीं होते। सेक्शन 4(5) ये बोलती है, पर उसको ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। जो सरकार, चाहे वो प्रदेश की सरकार है चाहे देश की सरकार है, किसका जिम्मा था वन अधिकार को लागू करना? वो वन मंत्रालय, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, वन विभाग, पंचायती राज विभाग और राजस्व विभाग की जिम्मेवारी थी, उन्होंने लागू करना था। वो लागू नहीं कर रहे हैं। इसका साफ मंशा है जो सरकार केंद्र की है चाहे राज्य की, उस किसान विरोधी है। तो हिमाचल सेब उत्पादक संघ और हिमाचल किसान सभा आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहती है कि आने वाले समय में, जो कि यहाँ संजय चौहान जी ने और सिंघा साहब ने बोला, जो ये ऑर्डर, तालिबानी ऑर्डर दिया गया है, इसको वापस नहीं लिया जाता है तो संघर्ष का रास्ता तय करेंगे। और कल हमारी मीटिंग होने वाली है और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो तो प्लीज। सिंगर साहब, आपने अभी तो जो बड़ों पर कार्रवाई हो रही है, छोटे का पक्षधर है ही है। एक जिक्र आपने बाबूराम वर्सेस स्टेट का दिया, उसमें तो प्रोसीजरल लैप्सेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। दूसरा आपने कहा कि गैर कानूनी कार्रवाई आप इसको करार दिया है। ये इलीगल को लीगल जस्टिफाइड करने की ये कोशिश नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, बड़ा हो छोटा हो, उस मामले में वी आर वेरी वेरी क्लियर। जब हम बात को कह रहे हैं, हम 5 बीघे को जेन्युइन, लेकिन जब ये वाला दौर जो चल रहा है, हम क्या कह रहे हैं आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको नोटिस इशू किया जाएगा, आप उस नोटिस का जवाब देंगे, नाप नपाई होगी, नाप नपाई में जो आपके पक्की बाउंड्रियां, जहां बैक टू बैक 3 आपकी भुर्जियां होगी, वहां से नाप नपाई होनी चाहिए। आप ये इसी को नाप लो, कॉमनवेयर को। जब आप कॉमनवेयर को एक कोई पक्का नाले से जो साथ में यहां से नापने लग जाएंगे तो ये परे को चल जाएगा, और आप इसको रिट से नापने लग जाएंगे तो ये परे को चल जाएगा। दैट इज वाई ये एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, ये राइटली सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। आप जब ऑर्डर पास करेंगे, आप मौका देंगे, आप पहले कि जो अक्यूज्ड है, यू विल गिव हिम अपॉर्चुनिटी। मुझे बताएं, पब्लिक परमिसेस एक्ट, पीपी एक्ट में जो आपका रेवेन्यू लैंड है, उसके तहत कैसे नापने पाई होती है? कहां है पीपी एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है टू डिफेंड योरसेल्फ? समरी ट्रायल, एक दिन में नोटिस भी, एक ही दिन में ऑर्डर भी, एक ही दिन में एविक्शन का भी कार्य। मुझे बताएं, अगर ये लॉ आप बनाना चाहते हैं तो सिंघा जी, आई एम वेरी वेरी, मतलब मैं समझता हूं कि हम क्या कर रहे हैं। वी शुड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर, वी शुड टेक अ प्रॉपर एंड क्लियर पोजीशन हमें लेनी चाहिए। तो इसलिए हम बड़ा और छोटे का क्वेश्चन नहीं है जस्ट नाउ। अभी तो क्वेश्चन ये है, हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर एप्पल। मैं आज आपको बता रहा हूं, आज से सोलन में जिस तरीके से विकसित हो रहा है, खुशी होती है। लोगों की राय बदलेगी, तस्वीर बदलेगी। अगर मैं यहां तक पहुंच पाया हूं, मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत कर कर, ना जाने कितनी मेहनत कर कर हमें तालीम दी। ये हिमाचल प्रदेश का जब पेड़ कट रहा है सेब का, ये समझ लो हिमाचल प्रदेश का सिर काटा जा रहा है। दिस इज द रियलिटी। ये आप यहां शहर में समझ नहीं सकते हैं इस पीड़ा को। इतना गुस्सा और क्या कहते हैं वो लोगों के अंदर है, जिस तरीके से सरकार पेश आ रही। मैं आपको एक बात और शेयर कर रहा हूं, दिस इज वॉर। ये वॉर है, युद्ध है। आप कोई नियम नहीं इख्तियार कर रहे हैं, आप अपने ऑर्डर को क्या कहते हैं अमल नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया यथास्थिति आप मेंटेन करें, और आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का कानून हमारे पर नहीं लागू होता है। तो मुझे बताओ, युद्ध नहीं है तो क्या है? यह है जो एक्सट्रीम धाराओं को पैदा करता है।
जब आप मुझे असहाय बना दोगे और मेरे पास कोई वो नहीं होगा, आप एक्सट्रीमिज्म को बिल्ड कर रहे हैं। वी आर अगेंस्ट दैट, वी आर अगेंस्ट दैट। हमने सबसे ज्यादा सफर किया है, जिस रंग के हम हैं, हमने एक्सट्रीमिज्म का सबसे ज्यादा। तो इसलिए वो जो आप कह रहे हैं उसके बारे में हम इतना ही कहना चाहते हैं। चिंता ये जो मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखे ये 2018 में भी हुआ और आप लोगों ने उसको कवर किया। मैं पिछले 3-4 दिनों से देख रहा हूं, ज्ञानचंद भ्राड़ के निवासी आज वो इस दुनिया में नहीं है। जब उनकी मलकियत में पेड़ काटे गए इसी तरीके से, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था, डीएफओ वहां पर गए, उनकी मलकियत में काट दिया कि मैंने नाप लिया है उसके माध्यम से। ये इस तरह की गलती अगर अभी होगी, क्या उच्च न्यायालय जो ज्ञानचंद की मृत्यु हो गई है उनके आदेश के अनुसार जो उनकी मलकियत में काटे गए, क्या उनको कंपनसेट करेगा, उनको वापस ला सकता है वो? ये इंसानियत का प्रश्न है। हमारे संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि कानून में किसी भी जो वो है क्या नाम इनोसेंट है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, कानून में बेशक देरी हो जाए। उनको लेकर सवाल ये कि जो बड़े लोग हैं, उनको नहीं, बड़े छोटे का ज्ञानचंद आपके कहने से बड़े थे। नहीं उनकी बात नहीं हो तो रही। उनकी जिनका कट गया है, जो दिख गया है, जो मर गया है ना, परसों को जिनके काटे जा रहे हैं, परसों को अगर ये मलकियत होगी, है ना, क्या मैं तो एक प्रश्न उच्च न्यायालय से भी पूछता हूं, जो ज्ञानचंद उनके भाई और जो दूसरे तीसरे उनके साथी थे, क्या उनको आज तक 2018 के बाद किसी ने कंपनसेट किया है? ये है हमारा प्रश्न। आज आप काट रहे हैं, ज्ञानचंद जी के काट दिए, ज्ञानचंद जी की उसके बाद मृत्यु हो गई, उनके पेड़ मलकियत उनकी निकली सेटलमेंट के बाद, आज उनको कंपनसेट किया है? कानून क्या कहता है कि 1000 बेगुनाह जो है बच जाए, वो गुनाहगार जो है बच जाए, पर एक बेगुनाह जो है उसको हत्या नहीं होनी चाहिए। ये हमारा कानून है। इन्होंने जंगल काटे जी, हम तो उनका सवाल उठा रहे थे। वो ज्ञानचंद को भी ये कहा जंगल काटे, ज्ञानचंद को भी ये कहा कि जंगल काटे। सैकड़ों बीघा नहीं, इन्होंने नहीं, दबाया। ये आप सर, सवाल जंगल ये है दी कि प्रोसीजर क्या ले चक्र डाउन में अंडर कटिंग लॉ हो रही है? ऐसा है कानून क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपको प्रॉपर प्रोसीजर करना है। प्रॉपर प्रोसीजर क्या? और माननीय उच्च न्यायालय ने 17 जून को कहा कि जब आप बेदखली करेंगे, जब आप तालाबंदी करेंगे, प्रॉपर डिमार्केशन शुड बी देयर। ये माननीय उच्च न्यायालय का 17 जुलाई 2024 का फैसला है। हम यही प्रश्न उठा रहे हैं कि प्रॉपर डिमार्केशन हुआ? मैं खुद था। सर कितने ऐसे मामले हैं जो मिल्कियत में थे और वो काट दिए गए? अभी ऐसा है पराक्रम जी, है ना, क्योंकि ये बहुत टिकलिश है। हमको तो आज तक उन ज्ञानचंद जी के परिवार के लिए हम अपने को भी दोषी मानते हैं कि हम ये आवाज उनके लिए नहीं उठा। ये सरकार जब पूरी तरह से होगी, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हमारा जो फॉरेस्ट का सेटलमेंट है, जो 1952 में जो एक चिट्ठी निकाल दी, चिट्ठी प्रिंसिपल चीफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल कंजर्वेटर, उसने कहा तो वो जो था चीफ कंजर्वेटर जो था उस टाइम प्रिंसिपल नहीं होता था, उन्होंने कहा कि ये जो है सारी जमीन जो है वो वेस्टलैंड जो है वो फॉरेस्ट में मानी जाएगी जब तक फॉरेस्ट का सेटलमेंट फाइनल नहीं हो जाता। और आज तक किसी भी सरकार ने फॉरेस्ट का सेटलमेंट जो है वो फाइनल नहीं किया है। जो पराक्रम जी का प्रश्न है, जिस दिन फॉरेस्ट का सेटलमेंट फाइनल होगा उस दिन जो है तब तो जंगल ही वो बचेंगे जी। बच रहे हैं। ये आप गलत, सरकार का आंकड़ा देखो, पिछले कई वर्षों में 2% जंगल बढ़ा है। ये सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, चिंता जी, ये आप मेरे और बोलने से नहीं होगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का वो है, क्या नाम, सर्वे है कि हिमाचल प्रदेश में 66% से 68% फॉरेस्ट हुआ है। ये लॉजिक मेरे और आपके या किसी के बोलने से नहीं होगा। ये ऑन रिकॉर्ड है कि हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट लैंड बढ़ रही है। और जैसा अभी सिंघा जी ने कहा, ये इनको फॉरेस्ट के अधिकारियों को सबको प्राइज करने की द्वारा जरूरत है। ये जो सेंट्रल एशिया से है, ये जो अभी इन्होंने कहा पार्ट 2 जो है ना, सेंट्रल एशिया की स्पीसीज है फॉरेस्ट की। और ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में फॉरेस्ट के, जो कह रहे हैं कोर्ट के अंदर कि भाई ये जो है फॉरेस्ट स्पीसीज नहीं है, मैं समझता हूं अगर वहां नहीं पढ़ा रहे तो हमारे पास ही आ जाए, हम इनको समझा देंगे कहां पर है। हम भी किसान हैं, हम किसान भी पढ़ा लिखा होता है, बेशक उसके पास डिग्री नहीं होती। ये जो जस्ट एक मिनट देखो, मैं आपको बताऊं, आफ्टर 1980 शामलाग भूमि, सुरमौर को छोड़कर
वो जंगल बन गई, देहात आपका जंगल बन गया, आपका नौतोड़ जो म्यूटेट नहीं हो पाया वो जंगल बन गया। यार हम क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? मतलब सरकार इररिस्पेक्टिव कौन थी, मैं दोषी ठहराऊं उसको नहीं ठहराऊं वो अलग बात है, लेकिन 1952 की एक टेम्पररी नोटिफिकेशन ऑर्डर जो वो क्या कहते हैं 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन में चले गई, आफ्टर 1980 कोई भी सरकार उसको रिमूव नहीं कर सकी। पंजाब की गवर्नमेंट ने 61,000 हेक्टेयर भूमि को रिमूव करके लोगों को दिया। एक बीघा भूमि है सरकार के बाद देने की नहीं है। नो गवर्नमेंट जो हिमाचल प्रदेश में आएगी एक दो बिस्वे नहीं दे पा रही है। काय की सरकार है फिर? क्या गवर्नमेंट है? मतलब इज दिस नॉट द कंसर्न ऑफ द होल ऑफ हिमाचल प्रदेश? इररिस्पेक्टिव किस पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं, किस विचार को रखते हैं, क्या ये हिमाचल प्रदेश सबका नहीं है? शुड वी नॉट रेज दिस क्वेश्चन? सिंघा साहब जी। जिनके पास सैकड़ों बीघा जो कब्जाधारी हैं, जी। उनके प्रति क्या राय है आपकी? वही तो सवाल मेरा। देखो मैं आपको बस सिंपल बात कह रहा हूं, लेट दी प्रोसीजर ले डाउन अंडर लॉ बी फॉलोड। एक बात। नंबर 2 बात, मैं इस पक्ष का हूं उस जमीन को जिस पर ये वृक्ष लगे हैं लेट इट बी कॉन्फिस्केटेड। पेड़ काटना सोल्यूशन नहीं है। ठीक है आपकी बात। हाँ, पेड़ काटना सोल्यूशन नहीं है, लेट इट बी कॉन्फिस्केटेड, है ना, उसका कब्जा ले लो, उसके और तरीका बना लो। हम गरीब प्रदेश है, हमारी आय कहां से आती है ना? हमारे पास चोनी नहीं है इस राज्य के पास चोनी। इट इज सच अनफॉर्चुनेट, है ना? लेकिन कोई तौर तरीका, सिविलाइज तौर तरीका अपनाए। हम क्या बताना चाहते हैं कि भाई आम ले लो, 144 धारा, ये कौन सी है, 163 धारा लगा दो है, और पुलिस चला दो है, और पूरे हथियार के साथ। आप क्या बताना चाहते हैं? इज दिस अ डेमोक्रेटिक सेटअप? वर्मा जी, इस बार जो सरकार ने और खासकर कोर्ट ने हिदायत दी है कि एसओपी होने चाहिए इविक्शन से पहले। ये जो टीम बनी है दैट इज एसओपी टीम्स, पहली बात ये। दूसरी जो आप ये जस्टिस वीसी नेगी के बारे में बोल रहे हैं, तो आपकी पार्टी भी तो कोर्ट को ये बता सकती थी कि ये इस केस में पार्टी रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली हम पार्टी बन सकते थे, क्योंकि ऑटो एविक्शन हमारी हो रही होती तो हमको तो पार्टी होने थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे में ऐसे कोई नहीं है जो उस पैरामीटर के हम अंदर आते। अगर हम होते निश्चित रूप से हम प्लीड करते कोर्ट के अंदर। लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं, जो आप शेयर कर रहे हैं, प्रोबेबली मेरी भी ये फीलिंग है कि कोर्ट के अंदर जिस समझदारी के साथ, जिस गंभीरता के साथ बात को रखने की जरूरत थी, मैं समझता हूं उस पार्ट में भी कमी है। एक्चुअली कोर्ट को कौन मदद करता है? इट इज दी एडवोकेट्स व्हिच हेल्प दी कोर्ट टू कम टू अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। जो तथ्य उसके सामने आएंगे तो उसके आधार पर वो डिसीजंस करेंगे। तो ये शॉर्टकमिंग्स रह गई है, एट डिफरेंट लेवल्स रह गई है। इसलिए मैंने कहा अनजाने में या जाने में कि बीसी नेगी ने केस ले लिया, जस्टिस बीसी नेगी ने। आई एम नॉट सेइंग जस्ट नाउ कि उन्होंने जान के लिया, मे बी अननोइंगली ले लिया, लेकिन इट इज नॉट करेक्ट अंडर लीगल जूरिस्प्रूडेंस या लीगल एथिक्स जो हमारे यहाँ पर है, वो इट इज नॉट डन, है ना? आप जानते हैं वो हमारे चीफ जस्टिस थे ठक्कर साहब, है ना, वो वीरभद्र जी का केस उन्होंने इनकार कर दिया कि आई इज नोन टू मी, आई विल नॉट हियर हिज केस, है ना? तो ये कुछ नियम है हमारे जुडिशियल सिस्टम के, ये वो है। लेकिन क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन क्या है? क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन ये है कि आज कृषि संकट है, और इस कृषि संकट के अंदर वो जो कृषि संकट से बाहर निकालने का काम सरकारों का होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो वाला पहलू नहीं है, और आम लोग पर एक जुल्म हो रहा है। बड़े और छोटे का प्रेशर इस समय एज फार एज द प्रोसीजर लेड अंडर लॉ इज कंसर्न, है ना? जिस समय फर्स्ट टाइम हम मिस्टर वीरभद्र जी के पास गए, उन्हें कहा मैं कर रहा हूं,
हमने कहा मुख्यमंत्री है प्रदेश के, आप मुख्यमंत्री, आपको ये करना, बड़ा कोर्ट कर रहा है, कर सकता है कोई कोर्ट के चैलेंज को। हमने उस समय कहा कि नहीं, आपको इंटरवीन करना है, यू हैव टू पुट योर व्यू। आप वेलफेयर स्टेट है, आर्टिकल 21 के आप जिम्मेवार हैं, आपको गवर्न करना आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी। तो बोला क्या चाहते हैं, हमने कहा 5 बीघा। उन्होंने कहा कि 10 दूंगा। मैं कहा यू हैव द प्रेरोगेटिव टू गिव 20 आल्सो, 100 आल्सो, वी आर फॉर 5। और जेन्युइनली आज मैं कह रहा हूं 5 बीघे पर है, वी आर ऑन 5 बीघा, नॉट बियॉन्ड दैट, सो दैट लाइवलीहुड ऑफ द पीपल पर मार ना पड़े। ये है हमारा। हाँ जी, किसी का प्रश्न? सर, एक कल आपकी मतलब बैठक भी है, अब 1 अगस्त से ना रोडू और जुब्बल में हो रही है इनकी कार्रवाई, तो उसको लेकर क्या करेंगे आप? क्या आप हाई कोर्ट के खिलाफ जाएंगे? देखिए, आप 20 हो, हम इस समय बगैर एक जनमत नीचे पैदा किए हुए हम कोई यहां पर अभी ऐलान नहीं करना चाहते, लेकिन 20 हो, हम उस धारा के हैं, उस विचार के हैं, एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है हिमाचल प्रदेश में। इफ द गवर्नमेंट डज नॉट कम फॉरवर्ड टू डिफेंड द पीपल, आपने देख लेना क्या तस्वीर। हम उनमें से नहीं है कि जो हमारे पेटी कोई इंटरेस्ट होंगे, नो। हमारा ओनली इंटरेस्ट इज हिमाचल प्रदेश। हमारा ओनली इंटरेस्ट ये है कि अगर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना है तो पूरा हिमाचल प्रदेश का जो गरीब है, मेहनत कश है, उसको आगे करके ही प्रदेश आगे जा सकता है। लेकिन जो डिसीजन हम कल लेंगे वहां पर स्ट्रगल का होगा, फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, आई एम सॉरी, इस समय हम नहीं कह सकते। हम बहुत सी राय लेकर, बहुत से पहलुओं को अंडरस्टैंड करके, लेकिन स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल होगा, नो वन कैन स्टॉप अस। है, अगर जेल भी भरने पड़े, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैं क्लियर आपको कह रहा हूं, जेल भरने होंगे, जेल भी भरने का कार्य करेंगे, लेकिन फॉर्म ऑफ स्ट्रगल कल वर्कआउट किया जाएगा वहां पर हटकोटी में, हटकोटी के अंदर वी विल डिसाइड। किसी का कुछ? धन्यवाद, आप आए प्लीज।